तो देखो अब हमने प्लेसिंग ऑर्डर का भी फॉर्मेट कर लिया है और कम से कम तुम एक बार उसका टेस्ट दे दो। तो अब हम उसके बेस पर एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने किसकी प्रैक्टिस करी थी, मेकिंग इंक्वायरी की। एक दो क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं। तो फिलहाल तुम्हें मैंने प्लेसिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को फॉर्मेट में डालकर मतलब उसको सॉल्व करवाऊंगा। यू आर नवीन भाटिया, तुम नवीन भाटिया हो, परचेज ऑफिसर हो एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब किसी शॉप या किसी कंपनी में काम करते हो, एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां के तुम क्या हो, परचेज ऑफिसर हो, मतलब सारी खरीदने की जिम्मेदारी, सारे प्रोडक्ट्स को डील करना, खरीदना, ये तुम्हारे जिम्मे है। तिलक रोड पुणे, राइट अ लेटर टू फिलिप्स अप्लायंसेस। अब तुम्हें एक लेटर लिखना है फिलिप्स अप्लायंसेस को। बताओ जब हम फिलिप्स अप्लायंसेस को लेटर लिख रहे हैं तो फिलिप्स के सामान भेजेगा वो सारे, है ना। मैसर्स बेटर डील, उसकी कंपनी का नाम है मैसर्स बेटर डील, सीआर दास मार्केट कोलकाता, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, कलर टेलीविजन सेट्स, माइक्रोवेव ओवंस एटसेट्रा। तो देखो हमें ये कुछ प्रोडक्ट्स उससे मंगवाने हैं, हमें ये कुछ प्रोडक्ट्स उससे मंगवाने हैं, तो हमें ऑर्डर क्या करना है, प्लेस। तो कुल मिलाकर परचेजिंग ऑर्डर है। जरूर हमने पहले क्या करी होगी, इसके साथ इंक्वायरी करी होगी। इंक्वायरी करने के बाद इसने हमें डिटेल भेजी होगी और डिटेल हमें पसंद आई, और जब डिटेल पसंद आ गई, सारी डिटेल जब हमें अपने अनुसार लगने लगी, तब हम क्या करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं वही बोलूंगा, अपने पेज पर इस लाइन को गलती से भी मत भूल जाना। जैसे तुमने इस लाइन में गैप करा, तुम्हारे कम से कम 2 नंबर उस लेटर में से चले गए। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था हमारे बारे में आता है ना। देखो नाम तो खैर नहीं आता, नवीन भाटिया वगैरह, लेकिन बाकी की बातें आएंगी। देखो परचेज ऑफिसर है ना, लिखो। तो देखो परचेज ऑफिसर को द के साथ लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखो द परचेज ऑफिसर, कॉमा। अब लिखना एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब लिखना तिलक रोड, तिलक रोड पुणे। ठीक है, ये हो गई सारी बातें खत्म। नाम को छोड़कर जो भी तुम्हारे बारे में दे रखा है ना, वो सारा का सारा स्टार्टिंग में चिपका दिया करो एज इट इज, थोड़ा सा तरीके से। बस तुम देखो मैंने लाइन में नहीं लिखा, मैंने 3 लाइनों में लिखा है ना, ऐसे ही लिखना है। अब फ्रेश तुम्हें क्या छोड़ देनी है, एक लाइन। इन 2 क्लोज का मतलब क्या होता है, एक लाइन। अब तुम्हें डेट लिखनी है, जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट, है ना। जो भी आज की डेट है वो डेट लिख दो, ठीक है। यहाँ पर जो भी तुम्हें डेट लिखनी है, मैं डेट का कॉलम हमेशा खाली छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे डेट डाल के नहीं लिखना। तुम्हें तो डेट लिखनी है आज की जो भी डेट है वो लिख दो तुम इसके अंदर, ठीक है। फिर एक खाली लाइन छोड़ दो फ्रेश। जो चीज जैसे सिखा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना। यहाँ पर डेट के बाद क्रॉस लगा दिया, अब हम उसके बारे में लिखेंगे। देखो किसको लिख रहे थे लेटर, फिलिप्स अप्लायंसेस मैसर्स बेटर डील सीआर दास मार्केट, ठीक है। तो देखो फिलिप्स अप्लायंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखो मैसर्स बेटर डील, बेटर डील, ये उसकी दुकान का नाम होगा। मार्केट लिख दो, मार्केट है सीआर दास मार्केट, मार्केट का भाई नाम होता है ना आजकल, तो वो सीआर दास मार्केट। जगह भी लिखो भाई कोलकाता, कोलकाता। इस तरह से पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर सामने वाले का एड्रेस, फिर से एक फ्रेश लाइन छोड़ दो। फिर से तुम्हें एक फ्रेश लाइन छोड़नी है। अब तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है कि आखिर किस मुद्दे के लिए लेटर लिखा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है लेटर लिखने का, ठीक है। तो देखो नीचे बहुत कम स्पेस है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं। तो अब मैं सब्जेक्ट ऊपर लिखूंगा। ये क्रॉस का मतलब समझ गए हो ना, क्रॉस का मतलब है जब भी मैं 2 क्रॉस बनाता हूं तो तुम्हें एक फ्रेश लाइन हमेशा छोड़नी पड़ती है। अब लिखो सब्जेक्ट। कि आखिर तुम लेटर लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, तो तुम लेटर इसलिए लिख रहे हो ना क्योंकि तुम्हें कुछ ऑर्डर प्लेस करना है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, है ना। जो भी तुम इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाना चाहते हो उसका तुम्हें एक लेटर पोस्ट करना है प्लेसिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो लिख लो सब्जेक्ट ये है, परचेज सम इलेक्ट्रॉनिक, पूरा लिख लेना, प्रोडक्ट्स। हम कुछ क्या मंगवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, परचेज सम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं कोई सा भी लेटर सॉल्व करवाऊं, चाहे वो मेकिंग इंक्वायरी हो, चाहे वो प्लेसिंग ऑर्डर हो, चाहे वो कैंसिलिंग ऑर्डर हो, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो, उसका फॉर्मेट तुम्हें याद है तो खैर अच्छी बात है, वो तो और भी अच्छी बात है अगर याद है। और अगर बाई चांस याद भी नहीं है तो कम से कम वो फॉर्मेट तुम्हारे पास होना चाहिए जिस समय मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि तुम उस फॉर्मेट में से आसानी से देख सको। देखो यहाँ तक की तो बात हुई क्वेश्चन की, जो चीज हमने किससे निकाल ली, क्वेश्चन से। अब हम अपने फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक फ्रेश लाइन फिर से छोड़ देना भाई। अब लिखो सर, हाँ सर के तुरंत बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है। ध्यान रखना जब मैं क्रॉस बनाता हूँ लाइन तो तुम्हें तभी छोड़नी है बस, ठीक है। बिना क्रॉस के कोई लाइन नहीं छोड़नी। सर के तुरंत बाद नीचे से लिख दो जो मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मेट के अंदर, भाई फॉर्मेट तुम्हारे पास होना चाहिए। मुझे बताओ, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिख रही है ना, एक मैसर्स है, ठीक है, जो दूसरे मैसर्स को ये लेटर लिख रहा है, तो जरूर यहाँ पर आई नहीं आएगा। जब एक कंपनी टू कंपनी लिखा जाता है या फिर एक बड़ी चीज के द्वारा किसी दूसरी बड़ी बंदे को लिखा जाता है तो आई नहीं आता, वी आता है, ठीक है। वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। तुम क्या हो, एक परचेज ऑफिसर हो, बताया था ना स्टार्टिंग में।
क्वेश्चन ने हमें बता रखा है ना कि हम क्या है, एक परचेज ऑफिसर है, तो हम कंपनी की तरफ से, हम शॉप की तरफ से, हम उस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से लिख रहे हैं लेटर, तो हम आई नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे वी। ठीक है, क्योंकि हम कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ा, वो परचेज ऑफिसर अपने लिए मंगवा रहा है या अपने उस डिपार्टमेंट के लिए मंगवा रहा है, दुकान उसके लिए मंगवा रहा है ना वो। देखो, यू आर नवीन परचेज ऑफिसर एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक परचेज ऑफिसर हो, तो तुम उस दुकान के लिए मंगवा रहे हो, ना कि अपने पर्सनल के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो जो आइटम क्वेश्चन ने बोली है वो सारी आइटम हमें अपने क्वेश्चन में मेंशन करनी पड़ेगी सॉल्यूशन में। एक तो इसने दिखाया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कलर टेलीविजन, माइक्रोवेव। देखो वैसे तो इसने 4 आइटम बोली हैं, जरूरी नहीं है तुम अपने आंसर में यही 4 आइटम फिट करो, तुम थोड़ा सा और फिट कर सकते हो अपनी तरफ से, अपने लेटर को बड़ा दिखाने के लिए तुम थोड़ा सा और फिट कर सकते हो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इतना यही सब सामान फिट करो। खैर अब हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट तुम लोगों के पास होना चाहिए, मैंने भी अपना फॉर्मेट खोल लिया है। ठीक है, तो देखो अब मैं नोट नहीं करवाऊंगा, पिछले मेकिंग इंक्वायरी में तो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा था, है ना। अब तुम लोगों के पास फॉर्मेट है, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा और जहां जहां पर चेंजेस है वहां पर चेंजेस करना, या चलो लिख ही देता हूं, कभी कंफ्यूजन हो जाए, लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो खैर, आई नहीं लगाएंगे, वी से स्टार्ट करेंगे, लिखो। देखो चलो मैं बोल ही देता हूँ, लिखो फटाफट से, अपने फॉर्मेट में देखते रहना, जहां पे मैं चेंज करूंगा वहां पे ध्यान से सुनना। वी हैव कम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया दैट यू आर द सप्लायर्स। देखो यहाँ पर ये जो सप्लायर का शब्द है ना, ये चल सकता है। पिछले क्वेश्चन में हमने मेकिंग इंक्वायरी करी थी और वहां पे सर्विस वाला एक क्वेश्चन आया था, है ना। वहां पर हमने किसी कोर्स के बारे में बात करी थी ना, वहां पर हम इंक्वायरी कर रहे थे कोर्स के बारे में। तो बताओ, कोर्स को सप्लाई नहीं किया जाता, कोर्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो मैंने वहां पे प्रोवाइड शब्द करवाया था। लेकिन यहाँ पर तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट को तो सप्लाई ही किया जाता है, तो यहाँ पर तुम एक्जैक्टली उतार दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से अपने नोट में देखते चलो। वी हैव कम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, लिखो अपने आंसर में, फॉर्मेट में से देख देख के फटाफट अपने रजिस्टर में आंसर में लिखो। We have come to know through your advertisement in the Times of India that you are the suppliers of, that you are the suppliers of। अब लिखो क्या सप्लाई करता है वो, आगे का मैं लिखवा रहा हूँ, are the suppliers of electronic, यही तो सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। और क्या क्या वो क्वेश्चन में बता रखा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लिख लो, लाइक वॉशिंग मशीन्स, है ना। जरूरी नहीं जो क्वेश्चन में लिखे हुए सारे के सारे लिख दो यहाँ पर, वॉशिंग मशीन्स, और क्या था भाई, माइक्रोवेव एक्सेट्रा कर लेना, है ना, क्योंकि इसके अंदर सारे नहीं लिखेंगे, अभी हमने नीचे लिस्ट बना रखी है ना, वहां पे लिखेंगे सारे। लिख, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वी हैव कम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया दैट यू आर द सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। देखो प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एक्सेट्रा। ठीक है, अब लगा दो फुल स्टॉप। अब देखो आगे क्या क्या लाइन थी, We wish to purchase some of your products mentioned below। बिल्कुल सही, ये लाइन एक्जैक्टली चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इच्छा है आपकी कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने की, तो लिख दो We wish to purchase, ध्यान रखना आई नहीं लगाएंगे इस बार भी क्या लगाएंगे, We wish to purchase some of your products mentioned below। We wish to purchase some of your products mentioned below, some of your products मेंशन बिलो। तो जो भी प्रोडक्ट नीचे लिखे हुए हमारी इच्छा है उन्हें खरीदने की। हाँ, ये लिस्ट में बोर्ड पे बनवा देता हूँ। फ्रेशली, इस पैराग्राफ के बाद फ्रेशली एक लाइन छोड़ दो, पैराग्राफ जो लिखा है तुमने उसके बाद फ्रेशली एक लाइन छोड़ दो, मैंने 2 क्रॉस लगा दिए। ठीक है, अब लिखो वही टेबल बनानी जो फॉर्मेट में बनवा रखी है, सीरियल नंबर, आइटम्स। देखो आइटम्स की जगह तुम प्रोडक्ट करना चाहो, अप्लायंसेस करना चाहो कर सकते हो, और आइटम्स ही रहने दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइटम्स ही रहने दो, क्यों चेंज कर रहे हो। अब लिखो प्रोडक्ट का कोड, पूरा लिख देना, मैंने सिर्फ कोड लिखा है, तुम लोग पूरा लिखना प्रोडक्ट कोड, और फिर लिख देना क्वांटिटी की कितनी मंगवाना चाहते हैं। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने क्या हमें किसी कोड के बारे में कुछ बताया है, नहीं बताया। क्या क्वेश्चन ने हमें क्वांटिटी के बारे में बताया कि कितनी कितनी मंगवा रही है, नहीं बताया। तो ये सारी चीजें हम अपने हिसाब से डालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन है ना हमें बता देता है कि ये आइटम इतने मंगवाने उतने मंगवाने, कोड भी बता देता है, तब तो तुम्हें वही डालना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में सब चीजें साइलेंट है, सिर्फ क्या बताएं, प्रोडक्ट के नाम। क्वेश्चन ने सिर्फ हमें क्या बताएं, प्रोडक्ट के नाम बताएं, तो कोई बात नहीं वही डालेंगे। लिखो नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या थी भाई क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहली चीज थी हमारी, हाँ, रेफ्रिजरेटर्स। देखो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, जरूरी है फ्रॉस्ट फ्री लिखो, सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स डाल दो। लिखो रेफ्रिजरेटर्स, क्या मंगवाए थे, रेफ्रिजरेटर्स। कोड अपनी तरफ से बना दिया करो, लिख दो ABC 1 2, कुछ भी लिख दिया करो मन मर्जी से, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करके कुछ भी एक कोड सा बना दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया करो बस, है ना। क्वांटिटी रख लो भाई इसकी रेफ्रिजरेटर्स के लिए, ये लिख लो 2, है ना, क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं बताया, 2 पीस। नंबर 2 लिखो, दूसरी चीज क्या मंगवाई थी, वॉशिंग मशीन। भाई देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WM वॉशिंग मशीन, तुम ऐसा मत करना, तुम पूरा लिखना, ठीक है। हाँ, इसका भी कुछ भी कोड बना लो अपनी तरफ से, लिख लो CX14, है ना, कुछ भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, और इसकी क्वांटिटी लिख लो 3। तीसरा लिखो टेलीविजन सेट्स, है ना, कलर टेलीविजन, मैंने CT लिख दिया कलर टेलीविजन के लिए,
तुम सीटी मत लिखना, तुम लिखना कलर टेलीविजन, ठीक है। तो इसका भी कुछ भी कोड बना दो, ठीक है। लिख लो A12, A12, हाँ ये लिख लो, टेलीविजन 4 डाल लो, बहुत है। चौथी और लास्ट आइटम थी माइक्रोवेव ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो इसका भी कोड बना लो, लिखो K12 और माइक्रोवेव 5 डाल 3 ले लो, चलो ये भी 3 ले लो, ठीक है। तो देखो जब क्वांटिटी वगैरह सोच समझ के डाले करो कि जितनी क्वांटिटी तुम डालोगे ना क्वेश्चन के अंदर, तुमने जितनी क्वांटिटी डाली है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग बैंक ड्राफ्ट भी लगाना पड़ेगा साथ में। अपने लेटर के साथ क्या अटैच करना पड़ेगा, बैंक ड्राफ्ट। और बैंक ड्राफ्ट का अमाउंट ढंग से सोच लेना, मैंने पहले ही बोला था जो आइटम तुमने डाले हैं उस आइटम के हिसाब से तुम्हें बैंक ड्राफ्ट लगाना है। तुम्हें मालूम है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कलर टेलीविजन कितने महंगे महंगे आते हैं ना, और तुमने बैंक ड्राफ्ट लगा दिया सिर्फ 10,000 का। तो मुझे बताओ इतने सारे सामान 10,000 में आएंगे? नहीं, 2 नंबर कट जाएंगे गलत अमाउंट डालने के। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके डालो, मैं इतनी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन रफली सही तो डालो थोड़ा सा। अब जरा खुद ही सोचो, देखो रेफ्रिजरेटर 2 आइटम है, अगर एक रेफ्रिजरेटर तुम्हारा कम से कम 15,000 का भी हुआ तो 30,000 के आसपास का ये बन गया, 30,000। वॉशिंग मशीन 3 है, वॉशिंग मशीन 3 है, ठीक है। 30 में 70 और जोड़ दो, ठीक है, 1 लाख के आसपास। और कलर टेलीविजन 4 है, कलर टेलीविजन 80,000 ये ले लो, 1,80,000। और माइक्रोवेव ओवन 3, ये तो 20,000 में आ जाएंगे। और 1,80,000 और 20, 2 लाख। तो हमारा हिसाब किताब कितने का पड़ेगा, 2 लाख। अब देखो ऐसे मतलब रफली बात बन रही थी 2 लाख की, तुम बैंक ड्राफ्ट लगाकर आ गए 50,000 का, टीचर काट देगा क्वेश्चन। बात बन रही थी 2 लाख की, तुमने बैंक ड्राफ्ट लगा दिया 10 लाख का, तब भी काट देगा। और थोड़ा रफली है ना, देखो 2 लाख का हिसाब बन रहा है तुम्हारा, 3 लाख का चल जाएगा, 1.5 लाख का चल जाएगा, लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इस चीज पे मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए मैं इस चीज पर गौर करवा रहा हूँ ज्यादा। बाकी अभी जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें और समझ में आती जाएंगी बातें। तो फिर से एक फ्रेश लाइन छोड़ दो, टेबल के बाद एक फ्रेश लाइन छोड़ दो। अब लिखो लाइन, देखो एनक्लोज्ड वाली लाइन है ना अपने फॉर्मेट के अंदर, तो लिखो वी हैव एनक्लोज्ड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 2 lakhs। बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, अंकों में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया करो। वी हैव एनक्लोज्ड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 2 lakhs here with 2 lakhs here with and hope that your offer of 15% discount on bulk purchases will also be applicable to us। ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं आशा करता हूं कि आप जो 15% का डिस्काउंट देते हैं भारी खरीदारी पर, मतलब जो लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं उन पर जो डिस्काउंट देते हैं वो हमें भी दिया जाएगा ना, विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू अस, ठीक है। तो ये लाइन तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चला दो। हाँ, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो लास्ट वाली लाइन लिखनी बहुत जरूरी है भाई, धंधा कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हम सामने वाले बंदे को एक डेट जरूर देंगे कि इस डेट से पहले पहले सामान भिजवा देना, वरना कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। 2 क्रॉस बना दो, फिर से एक फ्रेश लाइन छोड़ देना। अब लिखो प्लीज सेंड अस द गुड्स। देखो गुड्स की जगह प्रोडक्ट्स डालो ना तो भी ठीक है, और गुड्स ही रहने दोगे तो भी ठीक है। प्लीज सेंड अस द गुड्स लेटेस्ट बाय। अब क्वेश्चन ये कि ये डेट कब की डाली जाए, तो ध्यान रखना ये डेट है ना जिस दिन तुमने ऑर्डर प्लेस करा है, उस डेट से कम 15 या 20 दिन की बाद की डेट डाले करो। मान लो जैसे आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख है, तो ये डेट डाल देना 27-28 की, है ना, 15-20 दिन के बाद की डेट डाले करो कम से कम। तो लिख लो प्लीज सेंड अस द गुड्स लेटेस्ट बाय, तो यहाँ पर वो डेट डाल देना अपने हिसाब से सोच समझ कर, 15 या 20 दिन आगे की डेट डाल दो। हाँ, अब लिखना योर्स ट्रूली। योर्स ट्रूली के नीचे तुम्हारा नाम आएगा, नाम क्या बता रखा था, नवीन। लिख दो योर्स ट्रूली नवीन, ब्रैकेट में कुछ मत डालना, ब्रैकेट मत बनाना। हाँ, जो जो चीजें तुमने लेटर के साथ लगाई होती है ना, एनक्लोज करी होती है, बोर्ड पे देखो तुम्हारे फॉर्मेट के अंदर ये जो ENCL लिखा हुआ है इसका मतलब है एनक्लोज्ड। प्लेसिंग ऑर्डर में अक्सर है ना तुम्हें क्या लगाना पड़ता है, बैंक ड्राफ्ट लगाना पड़ता है, बिना बैंक ड्राफ्ट के काम नहीं होता है, इसलिए प्लेसिंग ऑर्डर में बैंक ड्राफ्ट लगाना पड़ता है। तो उस बैंक ड्राफ्ट के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा कि तुमने लेटर के साथ और क्या क्या अटैच कर रखा है। तो एनक्लोज में लिख दो, बस एक ही चीज तो लगाई थी, लेटर के साथ हमने एक ही चीज तो भेजी है, बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट जरूर डाल दिया करो एनक्लोज वाले हेडिंग के अंदर।